2014 में सोने का रेट और 2025 में सोने का रेट जो है आप कौन तय करेगा? नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये बताइए, कौन जिम्मेदार है इसका? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? आप 2005 सुनिए, आप 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 से पीछे जाइए, आप 2005 की बात करिए। 2005 में सोना 5,000 4,000 रुपए में था, और उसके बाद 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। आप देखिए कितना अंतर आया है, कितना अंतर आया है। लेकिन हमारे दर्शक बताएंगे उतना अंतर नहीं आया है जितना कि जो है 12 साल में अंतर आ गया। देखिए बहुत सारी चीजें 1,30,000 बहुत सारी चीजें इंटरनेशनली डिसाइड होती हैं, और इस पर सिर्फ आप एक आदमी को, आपके पेट में गड़बड़ हो जाए तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। आप ये बताइए, गंजा सर कह के पूरा तिब्बत दे दिया गया, उसमें सरकार किसकी थी? क्या वो देश का हिस्सा नहीं था? और अगर देश का हिस्सा था तो क्या वो किसी व्यक्ति की संपत्ति थी क्या? उस समय आपको देशभक्ति नहीं याद आई? उस समय आपको नहीं याद आया? देश में 70 साल आपने राज किया, आपने 70 साल तक देश का संसाधन अपने तरह से यूज किया, आपको नहीं समझ में आया? उस समय आपके अंदर देशभक्ति नहीं जागी थी जब 1947 में आपने देश का बंटवारा सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि आप भी प्रधानमंत्री बन सकें। कई सारे सवालों का जवाब एक मौन होता है। अगर कोई आदमी बड़बड़ा रहा है, लगातार अनायासी बोल रहा है, अब मैं यहां पर एक शब्द होता है पागल, तो पागल शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन लोगों ने वो शब्द भी यूज किया है, प्रयोग किया है, तो लोगों का कहना यह है अगर कोई आदमी ऐसी स्थिति का है, ऐसी मानसिकता का है, तो उसकी हर बात का जवाब देना आपकी एनर्जी का वेस्टेज है। आपको जहां पर आपका राज्य है, जहां पर आपकी सरकार है, जिस राज्य में, वहां अडानी अंबानी कोई भी स्कीम लागू करते हैं, कोई भी नया संयंत्र लगाते हैं, आप उनका खुले तहे दिल स्वागत करते हैं, आप वहां उनसे गले मिलते हैं। और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर आप उन पर आरोप लगा देते हैं। ये कितना सही है? ये तो कहीं ना कहीं वही बात हुई कि जब मैं करूं तो रासलीला और कोई और करेक्टर ढीला। बिहार चुनाव जोरों पर है, बिहार चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी राहुल गांधी रुक नहीं रहे हैं। राहुल गांधी लगातार चर्चाएं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी लगातार चुनाव में उनको टारगेट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। राहुल गांधी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बार बार वायरल हो जा रही है, और वो कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा हिम्मती तो इंदिरा गांधी थी। हालांकि वो महिला थी, लेकिन वो महिला एक पुरुष पर भारी थी, क्योंकि उन्होंने 1971 के युद्ध में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को यह कहकर सीधा सीधा जवाब दे दिया था कि हम आपसे नहीं डरते। और राहुल गांधी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने 50 बार कहा है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया। ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन करके युद्ध रुकवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। और इस तरह से वो बार बार नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं टारगेट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक डरपोक नेता है, जैसा वो पहले भी कई बार कह भी चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नरेंद्र मोदी डरते हैं, नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से डरते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि वो नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह से छोड़ने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कभी वो उनको वोट चोरी के मुद्दे में घेरते हैं, कभी वो उनको राफेल के मुद्दे पर घेरते हैं, कभी चौकीदार चोर कहकर संबोधित करते हैं, और कभी अब वो ट्रंप का बहाना लेकर उनको डरपोक तक कहते हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आइए इनसे बात करते, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सब के क्या मायने हैं। आखिर राहुल गांधी इतना हमलावर क्यों दिखाई दे रहे हैं, और राहुल गांधी की इन बातों का असर क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी एक बात कि राहुल गांधी जो सब कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी को बार बार टारगेट कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और वजह है? तो ये सब जानेंगे हम, इस पर बात करेंगे शीतला तिवारी जी से, और समझते हैं कि आखिर आने वाले समय में इसके क्या परिणाम दिखाई दे सकते हैं। तिवारी जी, वर्तमान में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी हर रोज नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, कल की एक वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी एक महिला थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को भी ये कह दिया था कि हम आपसे डरते नहीं हैं। और उनका सीधा सा जो टारगेट है
वो नरेंद्र मोदी की तरफ है, उनका जो इशारा है नरेंद्र मोदी की तरफ है। जैसा कि पहले भी लगातार कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डरते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फोन करके डरा दिया है, ऐसे वो लगातार आरोप लगाते रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पर और इसके क्या परिणाम आने वाले समय दिखाई दे सकते हैं? सबसे पहले हमारे जितने दर्शक हैं बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार आपको। जो है पांडे जी, बहुत अच्छा है आपने प्रश्न किया, लेकिन एक बात तो हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर हम आपको कहेंगे कि पांडे जी आप जो है आप गलत आदमी हैं, हम बार बार चिल्लाएंगे, हर मंच पे चिल्लाएंगे पांडे जी आप सही आदमी नहीं है, पांडे जी आप गलत आदमी हैं, और अगर आप इस पर चुप्पी साधेंगे, आप बताएंगे नहीं, उसका जवाब नहीं देंगे, हमसे पूछेंगे नहीं यार मैं कहाँ गलत हूं, मैंने क्या गलती किया, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं या हमारे दर्शक क्या समझे? इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम गलत हैं। पांडे जी नहीं बताइए। देखिए यहाँ पर अब आप चूंकि मुझसे पूछ रहे हैं जी, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर लोगों की राय आ रही है, यहाँ मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक आदमी लगातार बड़बड़ा रहा है बिल्कुल, तो उसके हर बात का जवाब देने से बेहतर है कि आप शांत हो जाओ। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे सवालों का जवाब एक मौन होता है। अगर कोई आदमी बड़बड़ा रहा है, लगातार अनायासी बोल रहा है, अब मैं यहाँ पर एक शब्द होता है पागल, तो पागल शब्द यूज नहीं करूंगा, लेकिन लोगों ने वो शब्द भी यूज किया है, प्रयोग किया है। तो लोगों का कहना यह है कि अगर कोई आदमी ऐसी स्थिति का है, ऐसी मानसिकता का है, तो उसकी हर बात का जवाब देना आपकी एनर्जी का वेस्टेज है। वहां पर आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कहीं ना कहीं बर्बाद होती है, और इसीलिए आपको चुप हो जाना चाहिए। और लोगों को कहना यह भी है कि नरेंद्र मोदी इसी मानसिकता के साथ चुपचाप अपनी मौन साधना में है, या वो मौन साधे हुए हैं और इसलिए वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। पंडित देखिए, ये हमारे दर्शक और हमारी जनता भी इस बात को समझ रही है। मैं समझता हूं कि इसके पहले राफेल से लेकर के राफेल मुद्दे पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया राहुल गांधी ने, उसके बाद जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है चौकीदार चोर, ये भी आपको है चौकीदार ही चोर है, इस तरीके से लेकर के अब सबसे बड़ा जो है निर्वाचन आयोग पर जो है आरोप लगा कि वोट चोर, और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर लगा कि वोट चोर। अगर हम आपको हर मंचों से वोट चोर चिल्ला रहे हैं और हम आपके पास फिर कहते हैं कि सबूत है, ये है, वो है, और आप पे हम आरोप पर आरोप प्रत्यारोप दे रहे हैं और आप उसके बारे में कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सामान्य बात है कि आज हम कह रहे हैं, कल और 4 लोग कहेंगे कि वोट चोर है, ये है, वो है। तो कहने का तात्पर्य इस पर तो प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। टैरिफ को लेकर के एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। टैरिफ को लेकर के अमेरिका ने जो है थोपा भारत पर, उसके बाद अगर वो बार बार कह रहे हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, आपने अचानक जो है कहा कि शांति के लिए जो है हमने शांति कायम करवाया, सब कुछ जो है, जब अगला वो चिल्ला रहा है तो इस पर प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं इंटरव्यू के जरिए ही या देश को बताना चाहिए कि ऐसा कुछ आप जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, जिस युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे हैं, जिस ट्रंप की बात कर रहे हैं, उस ट्रंप को भारत की तरफ से जवाब मिला था कि नहीं, इसमें किसी भूमिका नहीं है, ये डीजीएमओ लेवल की बात हुई थी और इसमें किसी तीसरे कोई भूमिका है ही नहीं। लेकिन अब आप ट्रंप को और राहुल गांधी को अगर देखें तो दोनों की स्थिति एक जैसी है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ट्रंप कह रहे हैं मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवाया। तो दोनों एक ही स्थिति में आ गए हैं, और जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाए तो क्या लगता है आपको? आप ये बताइए कि राहुल गांधी की बात करें, चाहे हम आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, दोनों ने ही अडानी और अंबानी का नाम लिया। बिल्कुल। आप जो बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, क्या अडानी अंबानी एक भी बार सामने आए? उन्होंने कहा कि नहीं, ये बातें जो की जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो झूठे हैं। आप बताइए एक भी बार अडानी अंबानी कोई बयान आया हो तो? देखिए तिवारी जी, जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए, और जनता भी यही बात बोल रही है। आपने हर बार कहा कि अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अडानी अंबानी तो कभी नहीं आए सामने। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है। आपको जहां पर आपका राज्य है, जहां पर आपकी सरकार है, जिस राज्य में, वहां अडानी अंबानी कोई भी स्कीम लागू करते हैं, कोई भी नया संयंत्र लगाते हैं, आप उनका खुले तहे दिल स्वागत करते हैं, आप वहां से गले मिलते हैं। और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर आप उन पर आरोप लगा देते हैं। ये कितना सही है? ये तो कहीं ना कहीं वही बात हुई कि जब मैं करूं तो रासलीला और कोई और करेक्टर ढीला, ये तो वही बात हो गई। पांडे जी, कुल मिलाकर के यहाँ जो है जो मुद्दा है वह देश के को लेकर के, चाहे चीन को लेकर के हो, चाहे पाकिस्तान को लेकर के हो, चाहे देश विरोधी, हालांकि आप देश की बात करें। अब आप बताइए मुझे, जिस
तिब्बत के पठार को गंजा वो कह के दे दिया गया चीन को। ये कहा गया कि तिब्बत के पठार कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि वैसा ही है जैसे किसी मनुष्य का गंजा सर होता है। आप ये बताइए, गंजा सर कह के पूरा तिब्बत दे दिया गया, उसमें सरकार किसकी थी? क्या वो देश का हिस्सा नहीं था? और अगर देश का हिस्सा था तो क्या वो किसी व्यक्ति की संपत्ति थी क्या? उस समय आपको देशभक्ति नहीं याद आई? उस समय आपको नहीं याद आया? देश में 70 साल आपने राज किया, आपने 70 साल तक देश का संसाधन अपने तरह से यूज किया, आपको नहीं समझ में आया? उस समय आपके अंदर देशभक्ति नहीं जागी थी जब 1947 में आपने देश का बंटवारा सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि आप भी प्रधानमंत्री बन सकें। तो ये एक तरफा बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने ऊपर आरोप आने लगते हैं तो फिर आप बैकफुट पर आ जाते हैं, अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ये कहां तक जायज है, आप बताइए। पांडे जी, 2014 से लेकर के और 2025 यानी 2029 में फिर चुनाव है, तीसरी बार। आपने देखा है जो बीजेपी का ग्राफ था अच्छे दिन को लेकर के, 2014 में सरकार आई थी, 2014 में अच्छे दिन को लेकर के, फिर 2019 में कुछ अच्छे दिन, उसके बाद 2024 का इलेक्शन हुआ तो इतनी मतलब इनको करनी पड़ी कि गठबंधन करना पड़ा। यानी जो जादू था, जो जादू चल रहा था, जो देश विश्व गुरु था इस तरीके, आखिर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है हमारे क्यों कमजोर पड़ रहे हैं कि मतलब सीटें। अब देखिए मैं आपको बता दूं, सुनिए जी, आप जब कड़वा खाते हैं जी, कड़वा खाने के बाद कोई हल्की सी मीठी चीज होगी, वो आपको मीठी लगेगी, आपको अच्छी लगेगी। उसके बाद आपको और मीठा दे दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा, और भी मीठा दे दिया जाए अच्छा लगेगा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है, ये साइकोलॉजी समझ सकते हैं आप, साइंस समझ सकते हैं, विज्ञान समझ सकते हैं कि अगर आपको लगातार मीठा भी दे दिया जाएगा ना तो मीठे से भी आप ऊब जाएंगे और आप मीठे को भी नकारना शुरू कर देंगे। तो ये मतलब ये हमारे दर्शक, हमारे जो भाई देख रहे हैं, वो ये मान लें कि अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। क्या आप कहते हैं 2014 के बाद अच्छे दिन जो है देखिए उसकी शुरुआत ये मान लें, हमारे भाई मान लें कि अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों अब आप हमारे पांडे जी मतलब कहना चाहते हैं कि लगातार आपको मीठा 2014 के बाद से लगातार आपको मीठा मिल रहा है, यानी अच्छे दिन की शुरुआत लगातार मीठा मिल रहा है। नहीं, ये दर्शक बिल्कुल तय करें। आप सोचिए, ये दर्शक बताएं कि 2014 में सरकार क्यों बदली उन्होंने? कोई तो कारण रहा होगा, कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से उन्हें लगा कि नहीं, हमें कांग्रेस को हटाना चाहिए। क्या वजह रही कि जनता उनके खिलाफ हो गई और पूरे बहुमत से नरेंद्र मोदी को ले आई? नहीं देखिए, विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है, हमारे दर्शक भी इसको देख रहे हैं और दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, क्योंकि पांडे से आज हमारी थोड़ी तीखा बहस हो रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार, महंगाई, देखिए तीखी बहस नहीं हो रही है यहाँ पर। तीखी बहस कारण ये है कि आप कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। नहीं सपोर्ट, देखिए ये हमारे भाई कहेंगे, ये हमारे भाई कहेंगे 2014 में सोने का रेट और 2025 में सोने का रेट जो है कौन तय करेगा? नहीं 2014 कौन है ये बताइए? कौन जिम्मेदार है इसका? महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन है? आप 2005 सुनिए, आप 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 से पीछे जाइए, आप 2005 की बात करिए। 2005 में सोना 5,000-4,000 रुपए में था और उसके बाद 2014 में कांग्रेस की सरकार थी। आप देखिए कितना अंतर आया है, कितना अंतर आया है। लेकिन हमारे दर्शक बताएंगे उतना अंतर नहीं आया है जितना कि जो है 12 साल में अंतर आ गया। देखिए बहुत सारी चीजें, 1,30,000 बहुत सारी चीजें इंटरनेशनली डिसाइड होती हैं और इस पर सिर्फ आप एक आदमी को, आपके पेट में गड़बड़ हो जाए तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। आप भूखे रहें, महंगाई के लिए सवाल राहुल गांधी से किया जाए। नहीं, महंगाई कौन जिम्मेदार है? महंगाई के महंगाई तो तब भी बढ़ी थी तिवारी जी, महंगाई तो तब भी बढ़ी थी जब कांग्रेस सरकार थी। नहीं, अभी हमारे पांडे जी ने कहा कि अगर कुछ हो जाए, गड़बड़ हो जाए, क्या वो जिम्मेदार जो है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है कौन? हर चीज के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये तो तय है पांडे जी, ये तो तय है, हम मान लेते हैं। हम नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम खुद और हमारे दर्शक भाई सब कुछ जो है तब तक जो है जब तक हम लोगों को अच्छे दिन नहीं आएंगे, जो नौकरियां वादा किए हैं वो नहीं आएंगी, इन्होंने जितना वादा किया है ये नहीं देंगे, तब तक इनको हम वोट देते हैं। अरे तिवारी जी आप क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? इनको मैं वोट देता रहूंगा। आप क्या बात करते हैं? और तब तक प्रधानमंत्री बनाऊंगा जब तक कि जो है अच्छे दिन नहीं आ जाएंगे। अच्छे दिन आपको तो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। आपको आज 70,000 80,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं, किस बात के मिल रहे हैं आपको? क्या बात करते हैं? अब आपको और कौन से अच्छे दिन चाहिए? तो इसको आप कौन से अच्छे दिन चाहते हैं? आप 1 लाख रुपए महीना आप घर बैठे कमा रहे हैं,
आप अभी भी अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। यानी जो है यहाँ जो है रेल पर लोग जो है रोक लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार में जाकर के कह रहे हैं जो रेल बन रही है उस पर भी पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसको भी यानी नौकरी जो उन्होंने वायदा किया था उसको जोड़ लिया जाए कि नौकरी मतलब ये भी नौकरी है। आप ये बताइए, अगर बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे तो क्या जितनी वो बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी सबको देंगे क्या? पांडे जी देखिए, जो है आपके केसारी लाल ने साफ तौर पे कहा है कि भैया 20 साल आपने जो है चाचा को दिया है, आप 1 साल बेटा को दे के दीजिए। हाँ, बिल्कुल, बेटा नहीं करेगा फेंक दीजिएगा, फिर 20 साल मौका आपने उनको दिया, एक बार हमें भी खाने पीने का मौका दीजिए, हम भी मलाई काटें, और एक बार मौका पा जाएंगे तो उस लेवल पे आ जाएंगे कि फिर दिक्कत नहीं होगी। खैर, हम कोई आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। 20 साल में वो उस मौके पर नहीं आ गए, उस मोड़ पर नहीं आ गए, ये कैसे आ जाएंगे 5 साल में? 20 साल अगर उनको मौका मिला वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। फिलहाल ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा आपके लिए हम छोड़ते हैं, आपको इस पर बताना है, विचार करना है, कमेंट करना है कि आखिर इस पर आप क्या सोचते हैं। तिवारी जी बात कह रहे हैं, वो बातें कहां तक सही हैं, और जिन मुद्दों पर हमारी बात हो रही थी वो मुद्दा आखिर किस तरफ जाने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अब एक सेकंड हमारे दर्शक ये जो बताएंगे कि हमारे पांडे जी ने भी आप कहा है कि राहुल गांधी और ट्रंप दोनों डाट हो गए हैं हो गए हैं, तो क्या इसको फिर मान लिया? बिल्कुल बिल्कुल, आप भी इस पर अपनी राय दीजिएगा, और इस पर आप जो भी आपको लगता है कि आपके हिसाब से जो भी सही है वो आप बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।